ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th से 11th में आ चुके हैं और उनके मन में कई सारे सवाल हैं और उन्हें डर भी लग रहा है कि क्लास 11th की वो तैयारी कैसे करें। ये एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल तक आ चुके हैं। क्लास 10th और 9th एक छोटा लेवल होता है और क्लास 11th और 12th अप लेवल का होता है, जिससे बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्लास 11th में वह कौन सा सब्जेक्ट ले। उसके क्लास 11th में 3 रास्ते हो जाते हैं, एक बायो का, एक मैथ का होता है, एक कॉमर्स का होता है और उन्हें एक ना कोई एक रास्ता चुनना पड़ता है। वह रास्ता कौन सा चुने ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है और उस बच्चे ने कौन सा गोल सेट कर रखा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले से ही गोल सेट कर रखा होता है कि मुझे ये बनना है, तो वो उसी हिसाब से वह रास्ते को चुनता है। और मैं रिसेंटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपने कोई गोल सेट नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप अपना गोल बनाएं। क्या आपको अपनी लाइफ में करना है, उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चुनना है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप मैथ लीजिए, अगर आप डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बायो लीजिए, अगर आप बिजनेस मैन बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लीजिए। ये होता है आपके ऊपर। एक बात आती है फैमिली की। फैमिली क्या होती है कि बच्चे को ज़बरदस्ती ही उसके विरोध का एक सब्जेक्ट पकड़ा देती है। अगर बच्चा मैथ में इंटरेस्ट रखता है और फैमिली होती है उसे बायो पकड़ा देती है और वह अपने रास्ते से भटक जाता है। तो मेरी फैमिली से रिसेंटली रिक्वेस्ट है, फैमिली के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वह बच्चे को ज़बरदस्ती उसके विरोध में उसका कोई सब्जेक्ट ना पकड़ाएं, जिससे बच्चा क्या होता है कि भटक जाता है और वह ना तो घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो इसलिए ऐसा ना करें। और बच्चे के मन में ये सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, हमें पता है कि वे सोच रखे होंगे कि उन्होंने NCERT ही पढ़ें, क्लास 11th में कोई अदर बुक्स पढ़ें। देखो, क्लास 10th में क्या होता है कि छोटा लेवल का एक सिलेबस होता है और क्लास 11th एक बड़ा लेवल है। आप एक रिवर से ओशियन में आ चुके हो। नदी से निकल करके आप समुद्र की तरफ बढ़ रहे हो। नदी से निकले समुद्र में आ गई। नदी में आपको तैरना सिखाया था तो जिससे आपको उसकी हैबिट पड़ चुकी है। अब आप समुद्र में तैरोगे तो उसकी अभी आदत नहीं है। तो धीरे धीरे आपको डरना नहीं है। धीरे धीरे आपको अप लेवल आपको बढ़ाना है और वही आपको करना है धीरे धीरे। आपको बिल्कुल डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्लास 11th को प्रिपेयर कैसे करें, तैयार कैसे करें और उसी के साथ आप डिफेंस की भी तैयारी कैसे करें, अदर्स लेवल की तैयारी कैसे करें। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को आर्मी पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब करें ज़रूर। मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिफेंस की तैयारी करनी है। डिफेंस कैसे तैयारी करें, क्लास 11th की भी कैसे तैयारी करें और उसके साथ आप क्लास 11th के साथ डिफेंस की तैयारी कैसे करें, मैं आपको सारी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। पहला पॉइंट होता है आपको पहले NCERT पढ़नी है। NCERT ही पढ़नी है। क्लास 11th में आपको NCERT पढ़नी है। और जो बच्चे गलती करते हैं, क्लास 11th को ज़्यादा फोकस्ड ऑन नहीं करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वह क्लास 11th को पढ़ें, क्योंकि आपको पता नहीं है शायद आपका 70 प्लस सिलेबस आपका क्लास 12th में यूज़ होता है। जैसे आपके 9th क्लास में 50% सिलेबस आपका क्लास 10th में यूज़ हुआ था। क्लास 9th का आपका क्लास 10th में यूज़ हुआ था। उसी हिसाब से आपका क्लास 11th का 70 प्लस सिलेबस आपका क्लास 12th में यूज़ होता है। और जो बच्चा क्लास 11th नहीं पढ़ता है और उसे क्लास 12th में बहुत ही दिक्कत आती है, तो आप अभी से अपनी जड़ मजबूत बनाइए। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो आपका पेड़ अपने आप मजबूत हो जाएगा। आपका अगर बेस मजबूत है तो क्लास 12th में आपका बहुत ही अप लेवल होने वाला है। आप अगर NCERT पढ़ते हो तो NCERT हिसाब से आप पूरे अप लेवल पढ़िए। आपके मैथ में 2 किताबें हैं, फिजिक्स में 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री में 2 किताबें हैं। आपकी ये एक मतलब पार्ट्स में बुक्स डिवाइड कर रखी हैं जिससे बच्चे को दिक्कत ना आए।
और ये हाँ मानता हूँ कि आपका सिलेबस बड़ा है, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे सब कुछ कर ले जाओगे। और मैं आपको बताऊँगा, आपके 3 रास्ते थे, एक मैथ का था, एक था बायो का, एक था कॉमर्स का। मैं आपको तीनों के डिफरेंस बताऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आप लिस्ट मतलब हाँ कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उन्होंने पहले से सोच रखा है कि मैं नहीं ये सब्जेक्ट लूँगा। अगर ये बढ़िया बात है, अगर हाँ आपने पहले से सोच रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको तीनों के डिफरेंस बताऊँगा और आपको डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो आपका मैथ आता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है को माइंड को सेट कर रखता है और इसका डिफेंस लेवल में एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अगर आप मैथ ले रहे हो तो आपको डिफेंस में जाने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप मेहनत करते हो। ये कम से कम 60% डिफेंस में यूज़ होता है। फिर आप बायो से लीजिए। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बायो ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप बायो लेगी मतलब बायो आपने ले लिया और आप डिफेंस में नहीं जा पा रहे हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बायो लेकर भी आप डिफेंस में जा सकते हो, पर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपने क्लास 11th में बायो पढ़ाई, आपने मैथ नहीं पढ़ा है और आप लेवल में जाना चाहते हो तो आपको दोबारा फिर मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो जिससे क्या होता है, आपको डबल मेहनत, आपने बायो भी पढ़ी और आपने मैथ भी पढ़ा, तो जिससे कि आपकी डबल मेहनत हो गई है। और फिर ये दो एक लेवल के होते हैं और ये बिल्कुल डिफरेंस होता है, बिल्कुल अलग। ये कॉमर्स लाइन जो है बिल्कुल अलग है, ये बिजनेसमैन के लिए है। इसमें आपको लगता होगा कि ये सरल सब्जेक्ट है, इतने मतलब ये बहुत ही सोच गलत है। इन दोनों से ये हार्ड सब्जेक्ट होता है, इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं बता नहीं सकते हैं। पर ये कॉमर्स, जो बच्चा कॉमर्स लेता है, मानता हूँ ये मतलब एक इंटरेस्ट होता है कि बच्चा कॉमर्स ले लिया, अब उसने सोचा कि हाँ मेरी नैया पार हो गई है, पर बट ऐसा गलत है। कॉमर्स लेने वाले बच्चा का दिमाग जो है अप लेवल का धीरे धीरे होता है, और जो मैथ बायो का ये स्टार्टिंग से ही पढ़ता है। ये सब्जेक्ट नया होता है, ये क्लास 11th में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग होता है। आपने बायो 10th में पढ़ी होगी, मैथ भी 10th में पढ़ा होगा, पर आप कॉमर्स जो है आप नहीं 10th में पढ़ा है 9th में, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे और आप अपने अनुसार को सब्जेक्ट चुनिए। आपको अगर मैथ लेना है तो मैथ लीजिए, अगर बायो लेना है तो बायो लीजिए, आप कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिफेंस की तैयारी कैसे करनी है। डिफेंस की तैयारी आप देखो, क्लास 11th का जो मैथ है वो 50% आपका देखो, जैसे है आर्मी हो गई है, एयरफोर्स है, आपकी नेवी है, आपकी एनडी है। ये आपके कुछ डिफेंस के लाइन्स हैं जिसमें आपका मैथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बहुत ही यूज़ होती हैं बजाय क्लास 12th के। क्लास 11th वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लास 11th में नहीं पढ़ रहे हो तो क्लास 12th में दिक्कत आएगी, और आपको आगे जब मतलब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो आप क्लास 11th को नहीं छोड़ेंगे और पर डे क्लास लेंगे। क्लास 11th के जो जितने भी बेसिक फॉर्मूलेस हैं, आप उनको तैयार करेंगे। पहले तो बेसिक फार्मूला ये यूज़ होते हैं हर किसी में। आप क्लास 12th में चले जाओगे तो भी यूज़ होंगे, आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी यूज़ होंगे। तो आप पहले सीट चार्ट बना लीजिए और उसमें सारे के सारे 11th क्लास के बेसिक फार्मूले हैं, पहले उनको आप रट लीजिए। अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्लास 11th के सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। और मैं इस वीडियो को अंत यहीं तक करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओवर